हे गाइस, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, राधे राधे। तो देखिए जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं उठी हूँ 6 बजे। तो 6 बजे दिन उजाला हो चुका है बाहर। और 6 बजे उठ के वही अपना डेली का रूटीन, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ़ सफाई करनी घर की। तो वही सब चीज़ें हमारी होती हैं। और इसके अलावा भी मैं आप सभी के साथ कुछ नया कुछ मिलता है तो ही मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, सालक कहते हैं उन्हें। तो शादियों का सीज़न इस टाइम चल रहा है, तो पार्टी वगैरह होगी, जैसे कि तैयार होना, जो भी चीज़ें हैं वो सभी मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। पार्टी लुक भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम, यानी घर के जो सारे ढेर सारे काम होते हैं, घर के ढेर ही सारे काम होते हैं। सुबह में उठ के बस अपना साफ सफाई में ही लग जाते हैं। घर के ढेर सारे काम निपटाने में ही लग जाती हूँ मैं। तो पहले तो मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और पहले ना मैंने पानी बाहर गिरा, गेट के बाहर। हमेशा मैं बाहर ना, गेट के बाहर, जाड़े हों या फिर गर्मी हो, मैं हमेशा पानी से भी साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा सा झाड़ू भी बाहर लगा ही देती हूँ गेट के बाहर। अपने गेट के बाहर ना साफ़ सफाई रखनी भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और वैसे भी मैं जल्दी उठ नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मतलब मैं रात को टाइम से सोने की बहुत ही कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम से सो नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं फिर भी 6 बजे अच्छे खासे टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। और अपना जो है बेटे को स्कूल भेजने से पहले मैं पहले ना अपना नहा धो के अच्छे से रेडी होके, फिर भी मैं अपना नहा धो के किचन में, मतलब नहा सारा काम करके और नहा करके ही किचन में प्रवेश करती हूँ, मतलब कि खाना वाना नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह करके थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी कल। एक दिन छोड़ के, एक दिन रोज रोज नहीं करती हूँ डस्टिंग, एक आध दिन छोड़ के ही करती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह तो मैंने कल ही कर ली थी और आज मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया। और थोड़ा बहुत मुझे दिखता है ना कहीं धूलदानी, तो वो मैं कर देती हूँ। ठीक है। तो जो भी है वो सारा काम करके, घर की साफ़ सफाई करके और नहा के सीधा मैं पहले ना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। क्योंकि क्रीम वैसे मैं गर्मी में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ कोई सा भी, लेकिन जाड़ों में मुझे लगाना पड़ता है। क्योंकि भाई मुंह पे जो वाइट वाइट जैसा हो जाता है ना, वही फटने जैसे लगते हैं हाथ पैर मुंह। तो हाथ और पैरों पे भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने शरीर की केयर ही होती है एक तरह से वो। तो भाई यहाँ पे क्रीम वगैरह लगाने के बाद, थोड़ा सा मेकअप वेकअप करने के बाद, बिंदी और सिंदूर तो मैं हमेशा ही भर लेती हूँ, चाहे एक बार को लिपस्टिक ना लगाऊं। तो बाल वाल भी अच्छे से बाल लिए थे मैंने। और आज मैंने बालों में तेल डालना है, बहुत बाद में डालूंगी, फिलहाल अभी मैंने ऐसे ही सब कुछ सेट कर लिया है। और आज है बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन, यानी कल मैं जो है बाल धोऊंगी अपने। तो आज मैंने तेल भी डाल लेना है बालों में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं बनाने की सोच रही थी अपने बेटे के लिए आलू के पराठे। उसके लिए ना मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, लेकिन जब मैंने देखा तो भाई आटा ही ख़त्म था। आटा ख़त्म है और मतलब मुझे ध्यान ही नहीं है इस चीज़ का। तो मैंने देखा, तो मैंने आज ही हस्बैंड में सोचा आज ही हस्बैंड से मंगा के रहूँगी आटा। फिर वही है ना, आटा रोटियां कब सेकनी पड़ जाए, तो देखना पड़ता है ना सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि बस बेटे को पकौड़ियाँ बनाकर दे देती हूँ, जो कच्चे आलू गोल गोल कटिंग करके और बेसन का पकौड़ी बना के दे दूँगी। तो अपना आराम से बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लेंगे, स्कूल में भी वही अपना लंच कर लेगा, तो उससे पेट फुल फुल भी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो अपना मैंने आज वैसे भी ये दे दिया। वैसे कभी देती नहीं हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ी सी मजबूरी भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने यही सोचा यही दे देती हूँ। और बेटा ना मेरा हमेशा कभी मुझे उठाना पड़ता है उसको, कभी खुद से उठ के इधर उधर घूमता रहता है और मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ, ऐसे ही करता है वो। और दूसरी गैस पे भी मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और एक तरफ दूध उबल चुका था, तो अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी यहाँ पर। और बेटा काफ़ी खुश था। आज मैं उसके लिए पकौड़ियाँ बना रही थी, क्योंकि भाई उसको ज़्यादा मैं देती नहीं है पकौड़ी वगैरह, पूड़ी वूड़ी बहुत ही कम बनाती हूँ मैं। जब भी बनाती हूँ तभी खुश होता है वो। बाकी उसको चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, रोटी भी बहुत कम खाना चाहता है, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह उसको रोटी खिला देती हूँ। क्योंकि भाई चावल भी, मतलब सब चीज़ें अपना हिसाब से खानी चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए।
तो यहाँ पे बस मैंने पकौड़ियाँ बना दी हैं और जल्दी जल्दी सीख जाएंगी। वैसे भी छोटे पतले आलू काटे थे मैंने यहाँ पर, और ये जल्दी हो जाएं उसके बाद मुझे बेटे को रेडी भी करना है। और वैसे भी आज नहलाने का था, मैंने सोच रखा था। तो यहाँ पे वैसे भी अभी जाड़े स्टार्ट हो चुके हैं, तो जाड़ों में भाई पकौड़ियाँ खाना एक नॉर्मल सी बात होती है। थोड़ी ज़्यादा ऑयली वाला चीज़ मतलब गर्मियों में नहीं खाया जाता है ऑयली वाली चीज़ें, तो जाड़ों में खा सकते हैं। गरम गरम चीज़ें खाओ जाड़ों में, ठंड ना लगे जिससे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जाड़े हों या गर्मियाँ, हर चीज़ को हिसाब से करो तो वो सही रहता है। तो बस यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी की सारी पकौड़ियाँ यहाँ पे डाल दी हैं, और यहाँ पे हमने हाथ के हाथ टिफ़िन में भी डाल दी हैं। और बेटे से मैंने पूछा यहाँ पर कि देखो भाई ये बहुत है या फिर कम है, तो बोला कि नहीं कम है, इसमें और डालो अभी। तो मैं भाई और डाली मैंने इसमें, और टिफ़िन पैक कर दिया है और उसको यहाँ पे तैयार भी कर दिया है और थोड़ा सा नाश्ता भी करा दिया है। उसके बाद मैंने इसको दूध पिलाने का कहा, तो भाई दूध पिलाने में पीने में तो बच्चों का पता नहीं क्या होता है, तो मेरे से बोला आप भी पियो पानी, आप भी पियो। मैंने कि मैं बाद में पीऊँगी, अब मैं बहुत पी चुकी। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करा के, हस्बैंड मेरे सो रहे थे और मैं आ जाती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। इसको स्कूल छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। चल लो बैग लो ले। पार्टिसिपेट करेंगे इनका नाम लिख दिया, इनकी पेमेंट जमा करा देंगे। अभी है तो दिख रहा है, एक दो दिन में निकाल कर। तो लो जी भाई, मैं घर भी आ चुकी थी, काफ़ी देर हो गई है मुझे। और बेटे को छोड़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, नाश्ता पानी किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, और मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर भी जा चुके हैं। और अच्छी खासी धूप बाहर निकल रही है इस वक्त, और ठंड भाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ठंड में मतलब क्या बताऊँ, सुबह 6 बजे से मैं लगी हुई हूँ काम में, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है ठंड। तो भाई इस बढ़ती ठंड में, और ठंड में अक्सर दिन जो है छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है, तो छोटे दिन और ढेरों काम घर के, और समय से टाइम से भी निपटाने होते हैं। तो सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी होती है गृहिणी को। और बच्चों का टिफ़िन भी टाइम से, मैंने बच्चे का अपना टिफ़िन भी टाइम से तैयार करके दिया। तो भाई टाइम टाइम से सारे काम होते हैं। स्कूल भी टाइम से भेजना पड़ता है, स्कूल हमें जल्दी उठना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल बच्चे हैं, वो तो उनको क्या ही चिंता, तो वो सब चीज़ें, उनकी चिंता जो है अभी हमारे ऊपर है। उनको भी उनको तैयार करना, बच्चों को तैयार करना भी हमारे ऊपर है। उनका नाश्ता टिफ़िन सब कुछ तैयार करना हमारे ऊपर है। सिर्फ बच्चों को पढ़ के दिखाना हमारे, बाकी सारी चीज़ें तो हम ही कर रहे हैं, उनकी नहीं। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से अपने बालों में ना तेल डाल लिया था, और बाल भी बाल लिए थे। और देखो यहाँ पे कितने सारे बाल उतरे हैं मेरे, आप लोग देखो बहुत ही सारे बाल उतर रहे हैं। पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है, तो मेरे बाल इतने उतरते जा रहे हैं, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। फिलहाल चलो यहाँ पे तेल वेल डाल के ना मैं आ जाती हूँ अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए। अभी ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि मैं जो है अपना थोड़ा सा और काम कर सकूं, और मतलब साफ़ सफाई वाला। और मेरा ना पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये प्रेग्नेंट है क्या, बट प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं भाई। मेरा पेट ही इतना निकला हुआ है, ये मेरा ना ऐसी चीज़ें मैं पहन लेती हूँ ना तो मैं पेट निकल जाता है। मैं पहनना नहीं चाहती हूँ, मुझे खुद पसंद नहीं होता है, बट मैं क्या करूँ। मेरे पास सूट भी होते हैं, तो वो मतलब वीडियो का थोड़ा देखना पड़ता है ना। वीडियो में हर रोज़ मैं एक ही चीज़ पहन के वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल का कपड़ा पहनना पड़ता है। बाकी यहाँ पे जो है मैंने अपना फ्रिज को अच्छे से खाली कर लिया है, और फ्रिज को बंद कर दिया था पहले, क्योंकि फ्रिज बंद हो जाएगा तो मतलब खुला रहेगा ना, खुल के अपना थोड़ी ठंडकपना भी निकल जाएगी। और वैसे भी जाड़ों का मौसम है, फ्रिज में भाई ठंड लगेगी जितना भी फ्रिज में हाथ धोगे। तो मैंने फ्रिज को बंद करके उसके सामान निकाल के, उसका सारा ताम झाम निकाल के ले आई हूँ। इनको अच्छे से धोएंगे, पहले साफ़ करेंगे, और उसके बाद ही हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। तो चलिए पहले इनको धो लेते हैं, इनको साफ़ कर लेते हैं हम, है नहीं। और ये तो साफ़ करनी भाई मान लो, मतलब थोड़े से बड़े बड़े भी हैं, और सिंक मेरी छोटी,
तो थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा था मुझे, लेकिन ये साफ़ हो जाएगी ना फ्रिज तो मेरे लगभग 1 से 2 महीने के लिए हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैं 1 से 2 महीने में ही फ्रिज साफ़ करती हूँ। फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो 2 महीने में गंदी दिखने लगती है, लेकिन मतलब 2 महीने काफ़ी होते हैं, उससे पहले काफ़ी सही रहेगी। और फ्रिज साफ़ करने के बाद जो मुझे सुकून मिला, मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, फ्रिज कब साफ़ करूँगी, मैं कब दिखाऊँगी या कब कैसे। तो आज फाइनली मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया, क्योंकि मौका मिलने पे ही मैं सारे काम कर देती हूँ जब मुझे मौका मिलता है। और मेरे पास ना टाइम भी था, मौका भी था, खाली बैटरी, इससे तो मैं अपना काम ही कर लूँ, साफ़ सफाई का जो भी है। तो और बहुत ही काम हो जाते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई का सब कुछ देखना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे मैंने सारे फ्रिज के जो बर्तन हैं सब अच्छे से मांज लिए हैं, धो लिए हैं, और बड़े हिसाब से इनको धोना पड़ता है क्योंकि ये कांच का है देखो। और इनको हिसाब से धो के इनको रखूँगी ताकि इनका पानी भी एक साइड से नीचे उड़ जाए। फिर इनको पोंछना भी है, बहुत चीज़ें भाई, साफ़ सफाई और एक गृहिणी सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। साफ़ सफाई का घर में रह रही हूँ, घर का मतलब कैसे कहूँ मुझे कहना नहीं आ रहा, लेकिन सारी चीज़ें गृहिणी को ही देखनी पड़ती है। घर की साफ़ सफाई, कहाँ गंदगी है, कहाँ साफ़ सफाई है, कहाँ साफ़ सफाई करनी है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है मैंने सारे के सारे बर्तन अच्छे से धो दिए थे, और ये धुल के ना मैं पहले रख दूँगी ना इनको, तो इनका जो पानी है ना वो एक्स्ट्रा निचोड़ जाएगा। इतने में मैं फ्रिज यहाँ पे साफ़ करूँगी। और ये तो भाई भूल ही गई थी मैं साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे रख के आ गई थी मैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी इसको, फ्रिज को अंदर से। और फ्रिज पूरी खाला कर, मतलब अगर फ्रिज को पूरी खाली कर देते ना हम, तो पूरा डब्बा टाइप का लगता है ये। बस एक ऊपर इसके वही है, बाकी डब्बा टाइप का ही है ये। बाकी इसके अंदर सामान जमाएंगे, अभी तो साफ़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। और वैसे इतना गंदा था नहीं है, लेकिन जितना भी गंदा था बहुत ही बेकार लग रहा था। और बर्तन हम धोने के बाद और ऐसे फ्रिज को बढ़िया से साफ़ करने के बाद वाकई में कुछ सुकून मिला, मुझे दिल को सुकून मिला, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जो है इसको कब साफ़ करूँगी, कब साफ़ करूँगी। चलिए आज वो वाला दिन भी आ गया कि मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया अपना। और यहाँ पे बर्तन ले आई थी मैं अपने फ्रिज के, पोंछ के लेकर के आई थी। देखो तौलिया टंग रही ना मेरे साइड में, तो मैं बर्तन को इनको जो है जो भी इसके ताम झाम था फ्रिज का, तो मैं भाई इनको जो है लेकर के आई। पोंछा पहले मैंने इनको तौलिया से, और अच्छे से पोंछने के बाद जमा दूंगी यहाँ पर। सबसे पहले इनको जमा दूंगी, फिर जो सामान है फ्रिज का वो इसमें रख दूंगी। तो चलिए भाई यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू अपना सारा काम। और सारे के सारे A to Z मैंने यहाँ पे फ्रिज के जो भी बर्तन थे सारे के सारे धो लिए थे और अच्छे से धोए थे। और एक एक करके यहाँ पे बर्तन रखते जाएंगे। सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे मलाई के कटोरे, जिसमें से मैं मलाई भरती हूँ, मतलब दूध की उतरी मलाई, और फिर घी निकालती हूँ बाद में। तो वो हमेशा मैं ऐसे ही इकट्ठी कर लेती हूँ मलाई को। और यहाँ पे मैंने 3 3 पैकेट रखे हुए हैं, जिसमें से एक दलिया का पैकेट है, और एक सूजी का पैकेट है, और एक पोहा का पैकेट है, और अचार का डब्बा है, और साथ में यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बनाती हूँ उसका डब्बा है। तो चलिए भाई यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जमा देंगे। सॉसेस के पैकेट हैं, और यहाँ पे हमारे जो फ्रिज में सारे के सारे बर्तन जमा दिए हैं अच्छे से। और फ्रिज को आप देख ही सकते हैं कितना ही सुंदर फ्रिज लग रहा है अब साफ़ होने के बाद। एक थोड़ी सी पॉजिटिव थिंग्स भी, पॉजिटिव वाइब्स भी यहाँ से आ रही हैं फ्रिज की तरफ से। कुछ भी चीज़ गंदी हो ना घर में तो अनएक्साइटेड, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत बेकार सा लगता है। तो उसके बाद फ्रिज साफ़ करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने बनाना था आज गोभी आलू सब्जी, गोभी आलू चावल। ठीक है, तो गोभी रखी हुई थी मेरे पास और एक फूल था, तो बस जल्दी जल्दी इसको मैंने यहाँ पे काटा। और ये कल का ही लिया हुआ रखा था मेरा, वैसे तो कल जने परसों का रखा हुआ ले रखा था, और मुझे इसको बनाना था। मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, वैसे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन जब सूख जाता है ना, और रखी हुई सब्जी रखी हुई होती है और ताज़ी सब्जी ताज़ी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सब्जी को काटा, अच्छे से धोया। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आमले भी बनाए। आमले उबाल लिए थे पहले कुकर में, उसके बाद मैंने इनको ऐसे ही जीरा हींग मसाले में तड़का दे दिया था, और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अचार जैसे खाएंगे अब खाने के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली थी, मटर भी ले लिया था, प्याज टमाटर गोभी आलू सब चीज़ें काट के रख ली थी। बस अब यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी कुकर में। ठीक है, तेल की बोतल रखी है और मसालदानी और कुकर रखा हुआ है। तो आज मैं कुकर में गोभी आलू बनाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई का स्वाद अलग होता है बनाने का, कुकर का स्वाद अलग होगा।
फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कुकर में अपने ससुराल में। बाकी मेरे हस्बैंड जो है कुकर की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं खाना, मतलब गोभी आलू गोभी, तो इसलिए हमेशा, अभी आज हस्बैंड नहीं खाएंगे, वो बाहर से ही खा के आ गए थे, तो इसलिए मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुकर में बना रही हूँ। कुकर में ना अच्छे से गल भी जाएगी गोभी आलू, नहीं तो कढ़ाई में ऐसे ही रहता है, थोड़ी बहुत कच्ची रहती है। कच्ची सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से बना देती हूँ तो अच्छी लगती है। और इस टाइम तो भाई गोभी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बहुत ही सीजन है गोभी का, बहुत ज़्यादा। और फिर आने वाले समय में काफ़ी सस्ती भी हो जाएगी, मतलब अभी जैसे जाड़े आगे आते जाएंगे ना, और तो गोभी बहुत सस्ती हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, तेल जीरा हींग वगैरह सब कुछ अच्छे से, टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया मैंने इसमें, और प्याज टमाटर सब चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। और साथ में यहाँ पर डाल दिया मटर भी डाल दिया था मैंने, और मटर वगैरह डालने के बाद यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए थे, सारे के सारे हल्के हल्के मसाले जो भी हिसाब से अपने डाल देती हूँ। और वहाँ पे हमारे आमले जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं, तो आमलों को भी जल्दी जल्दी एक कटोरी में, जैसे भी जितने बर्तन में आएंगे वो उसमें कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई अक्सर लोहे की कढ़ाई में रखा हुआ खाना लोहे की आने लगती है उसमें से, तो इसलिए भाई मैंने जल्दी से उसमें से निकाला और कढ़ाई को धोने डाल दिया था। ठीक है, इतने में हमारा जो मसाले हैं वो पक रहे थे, सब्जी और मसाले सारी चीज़ें। और टमाटर को थोड़ा सा मैश कर रही थी मैं यहाँ पर, ताकि मोटे मोटे मुंह में ना आए। वैसे तो फिर मैंने सोचा कुकर में है, कुकर में गल जाएंगे एकदम से, चिट्टी लगेगी जैसे ही। फिर मैंने उसके बाद डाला यहाँ पे गोभी आलू और इनको मिक्स कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो गोभी आलू डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है इन दोनों चीज़ों को, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं। और ठीक है, यहाँ पे पानी डाल दूँगी मैं इसमें, और पानी डालने के बाद इसमें उसको बंद करके रख दूँगी नमक चाख के, नमक ठीक है परफेक्ट है कि नहीं। और थोड़ी देर ना मैंने इसको भूना सब्जी को, उसके बाद पानी डाल दिया यहाँ पर। पानी डालने के बाद इसको बंद करके रख रहे हैं हम नमक वगैरह चाक के। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने सब्जी बनने रख दी एक साइड, और इतने में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए यहाँ पे उसी वाले कुकर में। सब्जी मतलब बन चुकी है हमारी, और उसी वाले कुकर में मैंने यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिए हैं। चावल भी हमारे जल्दी से 2 सिट्टी में बन के तैयार हो जाएंगे, खाना हमारा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो चलिए, चावल को मैं अक्सर भिगो के बनाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं भिगो के बनाने, थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। बिना भिगोए बनाऊंगी तो खड़े खड़े बनेंगे एकदम, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, गोभी आलू बन चुके हैं हमारे। इसमें डालूंगी धनिया पत्ती, नहीं सॉरी धनिया पत्ती मैं डाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है। अगर मेरे हस्बैंड रोटी नहीं खा रहे थे तो मैं थोड़ी, मतलब वो ये लगा कि चलो नहीं खा रहे, हम अपनी पसंद का बना लेंगे, नहीं तो हमेशा अपने हस्बैंड के पसंद के हिसाब का बनाती हूँ मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ। तो उसमें मैं धनिया सोची डालने की, फिर मैंने सोचा मेरा बेटा धनिया नहीं खाएगा, चलो फिर छोड़ो, मैं अपनी थाली में ही धनिया डाल लूँगी। फिर मैंने ये सोचा। चलिए, यहाँ पे बन गए थे हमारा खाना, और यहाँ पे परोस लेते हैं जल्दी गर्मा गर्म, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई है। और सुबह ही खाया था मैंने, जब बेटा स्कूल चला जाता है लगभग आधे घंटे बाद मैं खा लेती हूँ खाना, तो इस टाइम तक मुझे भूख लगने लगती है, लगभग 2 बज गए अभी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने लिए परोसती हूँ, बेटे के लिए परोसती हूँ, और खाना खाते हैं जल्दी से, एंजॉय करते हैं हम लोग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। और आज के गोभी आलू ना वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि ये कुकर में बने थे। थोड़े से तरी वाले गोभी आलू बनाए थे मैंने। यहाँ पे सैलेड भी काट लिया था, यहाँ पे हमारे आमले भी अचार टाइप में बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ पर जो है मैंने घी डाल लिया है, और धनिया पत्ती मैं ऊपर से ऐसे ही डाल लूँगी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया, इसलिए ऐसे भी चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।